सिर्फ और सिर्फ 43 डेज ही बचे हैं कैट 2024 के लिए और सपना है 99 परसेंटाइल लाने का। तो चलो आज बताता हूं कैसे आएंगे 99 परसेंटाइल आपके कैट के अंदर। कैट 2024 का पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड रहने वाला है। फर्स्ट इज वीआरसी, सेकंड डीआईएलआर एंड थर्ड क्यूए जिसको क्वांट्स के नाम से भी जाना जाता है। बट पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने रहेंगे या कितनी क्वेश्चंस आपको ठीक करने रहेंगे। अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखा जाए तो पेपर हर ईयर हार्ड होता जा रहा है। तो कैट 2023 के अंदर जो 99 परसेंटाइल स्कोर करा था वो 76 मार्क्स के ऊपर हो गया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स 26 क्वेश्चन सॉल्व करने पे करेक्टली 99 परसेंटाइल आ गए थे। तो अगर पेपर इस बार भी थोड़ा सा हार्ड होता है या सेम लेवल पे रहता है तो आप अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि 25 टू 26 क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हैं तो आपके 99 परसेंटाइल ऑब्वियसली आ सकते हैं आउट ऑफ 66 क्वेश्चन। पहले बात कर लेते हैं वीएआरसी के अंदर। ठीक है, वीएआरसी का सेक्शन सबको पता है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, खुद ही सेक्शन एक। फर्स्ट इज आरसी एंड सेकंड इज वीए। आरसी के अंदर 16 क्वेश्चंस होते हैं, 4 पैसेजेस में डिवाइडेड, 4 क्वेश्चन आते हैं एक पैसेज के अंदर, टोटल 16 क्वेश्चन बनते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड 8 क्वेश्चन होते हैं वीए के अंदर, जिसके अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर से। फर्स्ट इज पैरा समरी, पैरा जंबल, ऑड वन आउट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहले बात कर लेते हैं आरसीज को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। डेली अगर नेक्स्ट 43 डेज के लिए डेली आपको सुबह उठ के एक ईयर ऐसे पूरा कंप्लीटली थ्रूली पढ़ना है कि आपको एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि ऑथर उसमें कहना क्या चाह रहा है। एंड सेकंड, आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान, द हिंदू टाइम, कोई भी एक इकोनॉमिक टाइम, कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा के उसको कंप्लीटली थ्रूली पढ़ना है। उससे होगा क्या, आपका जो कंसंट्रेशन है व्हाइल रीडिंग द पैसेज और एसेज आपका वो स्ट्रांग होगा, तो आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा कभी भी। आप पेपर में भी पढ़ रहे होंगे या मॉक देते समय भी आप अगर कर रहे होंगे तो। ऑन दी अदर हैंड आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको ये पता चलेगा कि 4 जो पैसेज दिए उनमें से कौन सा एक पैसेज मेरे को मिनिमम अटेम्प्ट करना है। एक पैसेज तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है कैट 2024 के अंदर, तो 4 क्वेश्चन तो आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं जो कि होता है वीए। हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 2 पैरा समरी के, 2 पैरा जंबल के, 2 ऑड वन आउट के और 2 फिल इन द ब्लैंक्स के। जिसके अंदर से हमेशा देखा गया है कि पैरा जंबल और ऑड वन आउट हमेशा टीटा क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बोला जाता है टाइप इन दी आंसर क्वेश्चंस। इनका मतलब क्या होता है सर कि वहां पे आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको डायरेक्टली आंसर टाइप करने रहेंगे, तो उस चीज की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 4 क्वेश्चन अगर वीए के अंदर आपको टीटा क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो 4 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट करके ही आने हैं, क्योंकि उनके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अटेम्प्ट तो करना ही करना है, चाहे तुक्का मारकर आना, खाली छोड़कर मत आना। ये प्रो टिप दे रहा हूं। अब हमेशा क्या देखा गया है कि बीए के अंदर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी रहता है अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूं आप 6 क्वेश्चन सही करते हो और आरसी का एक पैसेज भी सॉल्व करते हैं 4 क्वेश्चन, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 10 क्वेश्चन बीए आरसी के अंदर ऑब्वियसली सही करके आ सकते हैं आउट ऑफ दी 24। सेकंड सेक्शन पर आ जाते हैं जो कि है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसको डीआईएलआर के नाम से जाना जाता है। ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस है कैट 2024 का या फिर किसी भी कैट के एग्जाम का। तो उसको प्रिपेयर कैसे करना है, पहले ये चीज क्लियर कर दूं। 4 सेट्स आते हैं, क्वेश्चन डिवाइडेड रहते हैं 4, 5 या 6 के अंदर की। 4 क्वेश्चन का भी सेट आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है। हमेशा से जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देखे जा रहे हैं उसके अंदर ये देखा जा रहा है 4 सेट में से एक हमेशा ब्राउनी सेट आता है। अब सर ये ब्राउनी सेट क्या होता है? ब्राउनी सेट ऐसा होता है कि जो आपको देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट होता बहुत ईजी है सॉल्व करने के टर्म्स में। बट जो बच्चे गलती करते हैं हमेशा से क्या करते हैं, वो पहला सेट पढ़ेंगे, उनसे वो सॉल्व नहीं होगा और वो वहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेट पे जाके वो कोशिश भी नहीं करते सॉल्व करने की, उनको देख के लगता है कि सर ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। बट एक प्रो टिप दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना है। एक ब्राउनी सेट जरूर निकल कर आएगा जिसके अंदर आप आराम से 5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने पूरा सेट सॉल्व कर लिया तो। एंड ऑन दी अदर हैंड आपको 2 क्वेश्चन कम से कम पूरे रिमेनिंग 15 क्वेश्चन में से ऐसे फाइंड करने हैं जो ब्राउनी क्वेश्चन होते हैं, ब्राउनी सेट नहीं ब्राउनी क्वेश्चन। अब ब्राउनी क्वेश्चन कौन से होते हैं सर, वो मैं बताता हूँ। ब्राउनी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपको इजीली सेट को पढ़ के सेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उनको पढ़कर आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको पूरा सेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप 7 क्वेश्चन डीआईएलआर के अंदर इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 10 बीआरसी में कर लिए, 7 डीआईएलआर में कर लिए। एंड हाँ, एक और चीज, डीआईएलआर के अंदर गेम्स एंड टूर्नामेंट हमेशा करके जाना, सबसे ज्यादा इन चीज में पूछे जा रहे हैं। एंड कैट 2024 के लिए एक प्रो टिप दे दूं, ट्रेडिशनल डीआईएलआर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब ट्रेडिशनल डीआईएलआर
DILR क्या होती है, पाई चार्ट और बार ग्राफ को मिक्स करके जो सेट बनता है उनको ट्रेडिशनल DILR कहा जाता है। तो ये जरूर करके जाना। अब थर्ड सेक्शन पर आ जाते हैं QA के अंदर। ये तो सबको पता होगा 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं QA के अंदर। उसमें से हमेशा जो लास्ट 3 ईयर से देखा जा रहा है 70% ऑफ द क्वेश्चन अर्थमेटिक और एल्जेब्रा से ही आ रहे हैं। 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ, जिसमें 70% सिर्फ अर्थमेटिक और एल्जेब्रा से आ रहे हैं। यानी कि 22 में से अप्रॉक्स 15 से 16 क्वेश्चन आपके सिर्फ अर्थमेटिक और एल्जेब्रा से आ रहे हैं। तो अब ये चीज बेसिक सा एक पॉइंट हो गया कि आपको कुछ भी नहीं करना है, डेली उठ के सुबह, ये मान लीजिए सुबह, दोपहर, शाम या रात में कोई भी एक टाइम निकाल के 2 से 3 घंटे का आपको अर्थमेटिक और एल्जेब्रा सॉल्व करने हैं। दिन में कम से कम नहीं तो 20-20 क्वेश्चन दोनों तरीके के सॉल्व करने हैं, 20 अर्थमेटिक के, 20 एल्जेब्रा के। जब तक कैट 2024 आएगा आप अप्रॉक्स 1000 प्लस क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे अर्थमेटिक और एल्जेब्रा के अंदर। तो अंदर जाने के बाद आपको जब जो 15 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक और एल्जेब्रा के सामने मिलेंगे, उसके अंदर से आप इजीली 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं, मिनिमम 8 तो कर ही लेंगे। एक और प्रो टिप दे देता हूं, मॉडर्न मैथ्स को मत छोड़ना। कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न मैथ्स में हमेशा देखा गया है 2 क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न मैथ्स के, एक हार्ड होता है, एक इजी होता है। वो इजी सॉल्व करना बहुत इजी होता है, बट बिल्कुल छोड़ के चले जाओगे या ट्राई ही नहीं करोगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। जिनकी भी मैथ्स बेसिक उनको आती है वो मॉडर्न मैथ्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने 10 VRC के अंदर कर लिए, 7 DILR में कर लिए, एंड अगर 8 अगर आपने QA के अंदर भी कर लिए, तब भी आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, जो कि आपका 75 मार्क्स आपको बनाएगा और आपको 99 परसेंटाइल कैट 2024 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो मैंने आपको ये तरीका बताया 99 परसेंटाइल लाने का, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कितना भी बुरा पेपर जाएगा, आपके 95 परसेंटाइल से बिलो नहीं आ रहे। और 95 परसेंटाइल लाने पर भी जनरल कैटेगरी मेल, जिनको जैम के नाम से जाना था, जनरल इंजीनियरिंग मेल, उनको भी 10 IIMS की कॉल आने वाली है, चाहे वो न्यू IIMS हो या बेबी IIMS हो। IIMS कोई भी बुरा नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना। हाँ, एम, FMS, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता का लेके चलो, बट बिल्कुल IIMS को कभी भी रिजेक्ट मत करना। कोई भी IIM मिल रहा है तो उसके लिए जरूर जाइएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो 80 परसेंटाइल पे भी आपको 10 IIMS की कॉल आने वाली है। तो बिल्कुल भी ये चीज ठान लो आज से, क्योंकि यही एक लास्ट मौका है अगर कैट 2024 को क्रैक करना है। और हाँ, लास्ट में एक चीज जरूर बता दूं, हमारी जो वेबसाइट है www.catmock.com, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके ऊपर आपको मिल रहे हैं 25 कैट के मॉक्स, 5 एनमेट के मॉक्स, 5 स्नैप के मॉक्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टिल दशहरा। तो जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो, लॉग इन करो और मॉक्स दो, क्योंकि मॉक्स के बिना तो नहीं होने वाला है। और एक और प्रो टिप दे दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस।